हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम वर्ग करना और वर्गमूल निकालना सीखेंगे, क्योंकि काफी लोगों को दिक्कत होती है कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है या वर्ग होने पर क्या हो जाता है। कई लोगों को तो आता है, लेकिन कई लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि होता कैसे है। तो देखिए, तो वर्ग और वर्गमूल दोनों चीज हमको देखना है। तो वर्ग कैसे होता है? वर्ग तो सामान्य है, लेकिन देख लो कैसे होता है। जैसे 5 का मान लो वर्ग करना है, ये 5 का वर्ग है, तो 5 का वर्ग क्या होगा? अगर इस तरह से लिखा हुआ है, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे, दोनों एक ही बात है। चाहे ऐसे दिखे चाहे ऐसे दिखे, तो दोनों एक ही बात है। तो ये क्या होगा? ये वर्ग है, ठीक है। तो अर्थात इसी का 2 बार गुणा, अर्थात 5 गुणे 5 कितनी बार? 2 बार है। तो कितना होगा? 5 पचे 25। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको अगर पूछा जाए कि 5 की घाते 2 लिखा है या 5 का वर्ग करो, तो बता देते हैं 5 दूनी 10, जबकि ये गलत है। ये तो 5 गुणे 2 है ना भाई, 5 दूनी 10, ये 5 गुणे 2 है, ये 5 का वर्ग थोड़ी है, 5 का वर्ग ये है। इसी तरह मान लो 3 का वर्ग किया जाए, तो 3 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3, अर्थात 3 त्रिका 9, ये वर्ग है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, जब 3 पूछा जाए 3 में 2 से गुणा करो तब इस तरह करना, 3 दूनी 6, लेकिन कहा जाए 3 का वर्ग करो तो इस तरह करना, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो काफी लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, चाहे जिसका वर्ग है। अब मान लो इसी तरह 1/2 है, इसका वर्ग करने को कहे तो इसमें क्या कर देते हैं कुछ लोग? 1 गुणे 2 कर देते हैं, 1 गुणे 2 बता देते हैं 2 एकम 2, जबकि गलत है भाई। बताया ना अभी, 1 का वर्ग यानी उसी संख्या का उतनी बार गुणा, उसी संख्या का उतनी बार, कितनी बार? जितनी घात लगी हो। अर्थात इसका क्या मतलब? 1 गुणे 1 बटे 2 गुणे 2, तो हो गया कितना? 1 1 का में, 2 दूनी 4, ठीक। और एक बात याद रखना कि कभी भी 1 का जहाँ जितनी बार गुणा करोगे 1 ही आता है, ठीक। चाहे 5 बार 100 बार 1000 बार, चाहे जितनी बार करोगे, 1 का 100 बार करोगे चाहे 1000 बार करोगे, उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप आगे बढ़ने से, तो अगर आप 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, लेकिन आप पिछले नहीं पढ़े हो या कायदे से नहीं पढ़े हो, तो अब इसको ध्यान में रखना, क्योंकि चाहे कंपटीशन में जाओगे, चाहे वनडे एग्जाम में किसी में बैठोगे, सब में हर जगह ये होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये है वर्ग। अब आपको बताएंगे वर्गमूल के विषय में। पहले इसमें जो आपको समझना है कि हमको ऐसे याद रहेगा, उसी हिसाब से लिख लो। अब देखिए कि एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको याद रखना है। क्या है? पहला नंबर, किसी भी सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही आता है, इसको याद रखना। किसी भी सम संख्या, चाहे सम संख्या 2, और सम संख्या होती कौन कौन सी है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं। तो सम संख्या का वर्ग करोगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी। करके देख लो, जैसे 2 है, इसका वर्ग करो तो 2 का 2 बार गुणा, यानी 2 दूनी 4। 4 है, 4 का वर्ग करो तो 4 का 2 बार, यानी 4 चौक 16। ध्यान से ये मत कर देना कि 2 दूनी 4 इसमें सेट हो जाएगा, लेकिन इसमें तो 4 दूनी 8 कह देना, ये गलत है, ठीक है। उसी संख्या का इतनी बार गुणा जितना उसकी घात हो, ठीक है। तो देखो, जितना सम संख्या है सबका, देखो ये सम संख्या ही पर, ये सब सम संख्याएं हैं, ठीक है। जिस संख्या के लास्ट में 2 4
6, 8 या 0 भी रहेगा तो है कि 2 से कट जाएगा। लेकिन याद रखना कि लास्ट में अगर 2, 4, 6 ऐसे करके है, जैसे 12 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, 16, ये सब सम संख्या है। ठीक है, तो ये पहला नंबर हो गया, किसी भी सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही प्राप्त होता है। और एक बात मुंह से निकल गई, पहले सुन लो, अब जो ध्यान आ गया क्या, कि अगर किसी संख्या के लास्ट में, किसी संख्या के लास्ट में यदि 0 है अथवा सम संख्या, क्या क्या है, 0 हो चाहे सम संख्या हो, तो 2 से कट जाता है। अर्थात 2 से काटोगे तो कट जाएगा। जैसे कोई संख्या मान लो 5 है, इसके अंत में 0 है, 5 है लास्ट में 2 है, सम संख्या है ना, 5 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी देखो लास्ट में क्या है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6, अर्थात 0 हो या सम संख्या हो किसी संख्या के लास्ट में, तो 2 से कट जाता है। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, 2 से कट जाता है, या दूसरी भाषा में 2 से विभाजित हो जाता है। इसको याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये हुआ दूसरा पॉइंट। विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या आता है। ठीक है, मतलब दोनों में कंडीशन वही है, सम संख्या का वर्ग करोगे तो सम संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या का वर्ग करो तो विषम संख्या प्राप्त होगी। जैसे देखो 3 का वर्ग करो तो 3 त्रिका 9, 5 का वर्ग करो तो 5 पचे 25, देखो विषम संख्या प्राप्त हो रही है ना। तो देखो विषम सम संख्या का वर्ग सम संख्या मिल रहा है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या मिल रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब जो याद रखने योग्य थे। अब इसको भी जो आपको लिखना हो, समझ में आए कि आप अपनी भाषा में नोट किया करो कि हमको क्या याद रखना है। ठीक है, जब आप बैठा करो तो उसको अपनी भाषा में लिखना कि हम क्या लिखें कि हमको याद रहे। ठीक है, तो इसमें जो समझ में आए वो लिख लो, चाहे ऐसे टॉपिक डाल के लिख लो कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, दूसरा नंबर विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। हाँ, तो आप लोग अब देखिए वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो वर्गमूल का चुन, जैसे मान लो 25 का या किसी का वर्गमूल निकालना है, 4 का है, तो ऐसे लिखा जाता है, ये वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक है, तो ये वर्गमूल निकालना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 की घाते 1/2, अर्थात ये वर्गमूल 1/2 के बराबर होता है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो याद रखना कि अंडर रूट है तो अर्थात 1/2 है। इसी तरह अगर घात 3 होगा यानी ऐसे लिखा रहेगा तो इसका घनमूल निकालना है, यानी 4 घाते ऐसे लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो चाहे ऐसे लिखे, यानी 2 वाली घात में 2 नहीं लिखा रहता, केवल वर्गमूल का चिन्ह रहेगा, और अगर घनमूल निकालना रहेगा या और कुछ निकालना तो उसके आगे यहाँ लिखा रहेगा। ठीक है, ये जान लो। दूसरा वर्गमूल निकाला कैसे जाता है, मान लो जैसे 4 ही है तो क्या करोगे, इसका गुणनखंड करोगे पहले, अर्थात काटो इसको। तो इसको काटते समय ध्यान रखना कि पहले सबसे छोटी संख्या से काटना है। 1 के बाद यानी पहले सबसे पहले 2 से देखना है, 2 से न कटे तो 3 से, 3 से न कटे तो 4 से, ऐसे ही सबसे पहले 2 से कट जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 कट गया, यानी जब 1 आ जाए तो रुक देना। तो इसका गुणनखंड कितना हुआ, इसको लिख सकते हो 4 को 2 गुणे 2, और इसमें वर्गमूल में क्या होता है, जोड़े में से एक संख्या निकालते हैं, अर्थात जोड़ा बन गया ना 2 गुणे 2, तो इसमें से एक निकाल लो तो ये हो गया 2, इसका आंसर 2, अर्थात 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक, और मान लो 25 है, अंडर रूट ऐसे 25 लिख दिया। अब इसको कैसे निकालोगे, तो फिर इसको भी काटो, तो 25। ठीक है, तो काटो, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से काटो 4 से भी नहीं कटेगा, 4 से सम संख्या से तो कटेगा नहीं पहली बात, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या, इसको भी याद रखना कि लास्ट में अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही कटेगी। ठीक है, लास्ट में ये तो मान लो 25 है लिखा तो आप जान गए कि विषम है,
बाकी मान लो बड़ी संख्या है और लास्ट में विषम संख्या मिले तब जान लो विषम संख्या है, ठीक है ना। तो विषम संख्या अर्थात विषम से कटेगी, तो 3 से कटेगा नहीं, 5 से देखते हैं, 5 पचे 25 कट गया, फिर 5 एक कम 5 एक आ गया ना, रुक जाओ अभी। अब इसको देखो 25 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 5, अब जोड़े में से एक लेना है, जोड़े में से एक ले लो, हो गया 5। इसका आंसर ये वर्गमूल निकालने का तरीका है। तो इस तरह आप वर्गमूल निकालो, अर्थात वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले उसको गुणनखंड कर डालो, फिर जोड़े में से एक लेना है, ठीक है। जितना जोड़ो, अभी मान लो ऐसे काटते काटते कोई भी संख्या जैसे 2 से कटता, फिर 2 से कटता, फिर 3 से कटता, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे कटे तो सब जोड़े में से एक ही लेना है। इस जोड़े में से एक लोगे, फिर इस जोड़े में से, फिर इस जोड़े में से, फिर इसमें। मान लो जैसे इसमें लेते, संख्या हम नहीं बता रहे हैं कि कौन सी, कोई भी हो सकती है, तो मान लो जैसे उसी में से 2 ले लेते, फिर गुणे इन 3 2 बार लिखा, इसमें से एक ले लेते, फिर 4 2 बार इसमें से एक ले लेते, अब 5 एक कई बार है तो इसको ऐसे लिख देते। मान लो किसी का आता ऐसे, इसमें तो हम लिख दिया, वर्गमूल नहीं लगाना, तो मतलब हमने पूरा डायरेक्ट लिख दिया ना, या तो ऐसे देख सकते हो। ये समझने के लिए है कि मतलब इसमें बस समझ जाओ कि कैसे लिखा जाता है। मान लो इसको ऐसे लिख देते, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 5, मतलब कोई संख्या ऐसी है कि मतलब इतना, मान लो उसको गुणनखंड आया तो उसमें से 2 में से एक निकाल लेना है हमेशा। तो 2 गुणे 3 गुणे 4, अब ये नहीं निकलेगा, ये 5 नहीं निकले क्योंकि उसको एक ही बार लिखा है, तो ये अंडर रूट के अंदर फंसा रह जाएगा, ठीक। तो अब इसका गुणा करो, 3 दूनी 6, अच्छा चौको 24, चाहे जैसे गुणा, 3 दूनी 6 6 चौको 24, 4 3 12 12 दूनी 24, अंडर रूट 5। मान लो कि कोई संख्या ऐसी होती कि एक ही संख्या रहती तो वो अंडर रूट के अंदर ही फंसा रहेगा, ठीक है। तो याद रखना कि ये है वर्गमूल निकालने का तरीका।